बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी अगर फर्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाए तो आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम कड़ी का सामान तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ली है स्टील की दोनी, उसके अंदर 1 किलो दही लिया है और उसको मदानी की मदद से थोड़ा सा बीट कर लिया है। बीट करने के बाद यानी उसकी लस्सी बना ली है। लस्सी बनाने के बाद इसके अंदर जो जाएगा जी बेसन, 3 बड़े जो चम्मच है खाने के वो इसके अंदर जाएंगे जी बेसन के। इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। कड़ी का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे 2 बड़ी साइज के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक कटिंग करके रख लिया है। 3 बड़ी साइज की मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक कटिंग कर लिया है। हरा धनिया लिया है। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो लिया है 2-2 टेबल स्पून। और 2 बड़ी साइज के प्याज लिए हैं, उनको कटिंग करके रख लिया है। खुश्क मसाला जात भी आपके सामने है। खुश्क मसाला जात में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर 1-1 चम्मच। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यानी ये जो लस्सी है इसके अंदर बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने का मकसद है कि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने, अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपकी कड़ी में लम्स बन गए, आपकी लस्सी में लम्स बन गए तो आपकी कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर बेसन ऐड करते हैं। ये वाला चमचा मैंने लिया है 1 किलो दही के लिए। ये ली 1 किलो दही की लस्सी के लिए 3 चम्मच इसके अंदर बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बनाते वक्त आपको ये भी थोड़ा गाढ़ा लगे, यानी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर जो सारे लम्स हैं वो ख़त्म करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक विस्क। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं। विस्क की मदद से अच्छे से बीट हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। ये सारे लम्स ख़त्म हो जाते हैं, ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे विस्क की मदद ले रही हूँ। सबसे पहले आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लस्सी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पे 1/2 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 1/2 कप काफ़ी है इस सारी ग्रेवी के लिए। 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर जितने अच्छे तरीके से आपका प्याज चॉप होगा, जितना मसाला जात जो है वो थोड़े बारीक होंगे, तो आपकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे के सारे प्याज इसके अंदर ऐड करना है, यानी रिस्क जो है ना बेहरमती नहीं होना चाहिए, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से मैंने इस बाउल को भी साफ़ कर लिया है, यानी जिस मशीन के अंदर इसको बारीक किया था, चॉप किया था, इसको भी अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आपको रेसिपी मिलेगी कि इसका जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो किस तरह आप बना के सेव कर सकते हैं। अभी मुझे ताज़ा इसको फ्रेश ही बारीक पीसना पड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी उसी टाइम तैयार करनी पड़े। अगर आपके पास से तैयार हुआ मसाला पहले से ही आपके फ्रिज में सेव होगा तो बहुत आसानी होगी आपको कुकिंग में। मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने हैं अच्छे से, सारे के सारे इसके अंदर अच्छे से आपने बाउल को साफ़ करना है और इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे जी सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मैंने बारीक कटिंग करके रख लिया था, तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड होंगी। और अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने का मकसद यही है कि अच्छे तरीके से इनको पकाना है। आप चाहें तो इसके अंदर आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो आप इसको करते हैं जी कवर। 4 से 5 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे आपने कवर करके रख देना है ताकि ये सारा मसाला जो अच्छे तरीके से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो मसाला है वो भी हाफ कुक हो चुका है। ये देखें टमाटर जो है उन्होंने अपना पानी खुद ही रिलीज़ कर दिया था, तो पानी रिलीज़ करने के बाद ये थोड़े से गल भी चुके हैं। अब इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून है, क्योंकि हमारी जो कड़ी है वो भी ज़्यादा है। मोस्टली लोग आधा किलो कड़ी की बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में जब भी बनती है बहुत ज़्यादा जो है उसमें कड़ी का जो बनाई जाती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1 किलो दही की बनाई है। अब इस स्टेज पे आके आपने मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, यानी इसको भूनना है। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो उसकी निशानी यही है कि ऑयल है वो अलग हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करेंगे जी अपनी जो लस्सी थी वो।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दही थी, दही की लस्सी थी बेसन वाली, इसको ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे टाइम नोट करना है और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने टाइम नोट करना है, 1 से 1.5 घंटा इसकी परफेक्ट टाइम है इसको पकने का। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसके अंदर जो कच्चा पानी है बेसन का वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो कड़ी है वो भी तैयार हो जाएगी। ये देखें, आधा घंटा हो गया हम इसको पकाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो बेसन था बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा यानी इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया, तो इसके अंदर इतना ही जाना था, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी जो थिक होना स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। अब मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको और पकाना है ताकि और ज़्यादा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो उसको आप चाहें तो कवर करके पकाएं, आप चाहें तो ऐसे भी पका सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा इसको पकाने के बाद अब चलते हैं जी पकौड़ों की तैयारी की तरफ। तो पकौड़ों की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है। पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए जी प्याज, पालक, बेसन, जो है आलू बरीक कटे हुए और धनिया, खुश्क धनिया इसके अंदर जाएगा, खुश्क मसाला जात में नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च और गरम मसाला पाउडर। अब चलते हैं जी पकौड़ों की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने इस तरह की कटिंग में आलूओं की कटिंग करनी है, आपके पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर बारीक स्लाइस में जो प्याज है वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगी जी पालक। जितनी अच्छी आपकी इन वेजिटेबल्स की कटिंग होगी उतने ही आपके परफेक्ट पकौड़े बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। अब वो खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क मसाला जात ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इनको मिक्स करना है। और ये हमने ऐड किया है जी धनिया, साबुत धनिया था, और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए पहले मैंने तवे के ऊपर भून लिया था। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब इसके अंदर डालेंगे जी बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन आपने एट अ टाइम सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, तो ताकि पहले चेक कर लें कि अगर पूरा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो पकौड़ों का परफेक्ट मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद 1 बाय 1 करके पकौड़े जो हैं जिस साइज़ के आप रखना चाहें आप इसके अंदर ऐड करते जाएं। चम्मच की मदद से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। जो लोग हाथ की मदद से इसको डालते हैं वो अपनी मर्ज़ी करें, अदरवाइज़ थोड़ा सा डर होता है कि आपकी जो ये ऑयल है वो हाथों को ना लगे, तो इसी वजह से चम्मच बिल्कुल बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर पकौड़े ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हमने कुक करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने जस्ट वेट करना है। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो आपने इनकी जो साइड है उनको टर्न कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे दूसरी साइड से इनको फ्राई करना है। जैसे ही इनका कलर टर्न होना स्टार्ट हो जाए, ये पकने पे आ जाए, तो आपने इनको निकाल लेना है। पकौड़े बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जितने परफेक्ट आपके पकौड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कड़ी की तारीफ की जाएगी। तो आपने अच्छे से पकौड़ों को फ्राई करना है, यानी इनके अंदर से सारा कच्चा पानी इनका ख़त्म करना है। तो उसके बाद इसको कड़ी के अंदर डालेंगे तो हमारी जो कड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट तैयार हो जाएगी। हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं। अब इनको करते हैं जी डिश आउट। तो अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। पकौड़े तैयार होने पे आ गए हैं, तो अब चलते हैं जी कड़ी की तरफ। कड़ी को भी 1 से 1.5 घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हमें थिकनेस चाहिए थी, जब इसको नीचे उतारे के ठंडा करेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इतनी परफेक्ट है। तो अब इसके अंदर जाएगा जी धनिया। धनिया थोड़ा सा मैंने कटिंग करके रखा था, तो कटिंग करके इसको वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दें, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर जो गरम मसाला है वो भी ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद पकौड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़े ऐड करने हैं जी। पकौड़े ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे तो समझे हमारी जो कड़ी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 से 1.5 घंटा हमने इसको अच्छे से कुक किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। बाउल के अंदर इसको डिश आउट करते हैं। आप चाहें तो मेहमानों के आने से पहले 1 से 1.5 घंटे में इसको तैयार कर सकते हैं और आपकी जो कड़ी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। कड़ी को डिश आउट करने के बाद आप तैयार करते हैं जिसका तड़का, क्योंकि तड़के के बगैर इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अधूरा सा रह जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिए हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा।
आप चाहें तो जो सुर्ख मिर्चें हैं उसका भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन ज़ीरा बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा सा इसको 30 से 40 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको कड़ी के ऊपर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लगाएंगे जी तड़का। तड़का लगाने से इसका जो कलर है और इसका जो टेस्ट है और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका कलर ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसके कलर को मज़ीद एनहेंस करने के लिए इसकी डेकोरेशन की है, सब्ज़ मिर्चें ली है, उसको अंदर से कट लगाया है, इसके ऊपर इसकी डेकोरेशन की है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।